वही काट ले। आजकल शायद लोगों के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति की जान की कीमत नहीं रह गई है। कभी गुस्से में आकर तो कभी जमीन के टुकड़े को लेकर लोग जब देखो तब एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते हैं। अगर इसमें दहेज का कारण भी जोड़ दे तो लोगों के लालच के कारण मरने वालों की संख्या और भी अधिक हो जाती है। अब आप कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के खट्टी भवानीपुर पंचायत के छबीलाल टोला में रहने वाली इस नवविवाहिता सीनू कुमारी को ही ले लीजिए। 6 महीने पहले ही इसने इस गांव में रहने वाले पुकार चौधरी के बेटे सिकंदर चौधरी से खुशी खुशी शादी की थी। उस समय सीनू काफी खुश थी, अपने पति के साथ जीवन के नए और खुशियों से भरे सपने संजो रही थी। उस समय इस बेचारे सीनू को क्या पता था कि जिस पति के साथ वह खुशियों के सपने संजो रही है वही पति अगले कुछ महीनों के अंदर उसकी जान ही ले लेगा। सीनू का सपना तो टूटा ही, उसकी जीवन लीला भी समाप्त कर दी गई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस अमानवीय कार्य को करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका वही पति था जिसके साथ उसने सपने संजोए थे। इस घटना को लेकर मृतका के परिजनों ने बताया कि 6 महीने पहले उन्होंने बड़ी खुशी खुशी अपनी बेटी सीनू की शादी अभी लाल टोला के निवासी पुकार चौधरी के बेटे सिकंदर चौधरी से की थी। कल अचानक पड़ोसियों से उन्हें पता चला कि उनकी बेटी सीनू को ससुराल वालों द्वारा जहर देकर मार दिया गया। बेटी को जहर देने की बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ गए। तब यह जानकारी मिली कि बेटी का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, लेकिन उनके पहुंचने के पहले ही बेटी की मौत हो चुकी थी। हम लोग को घटना यही है सर कि हम बेटी को शादी कराए 6 महीना पहले। ये छबीलाल टोला। किससे? सिकंदर चौधरी। वो आपके दामाद है? हाँ जी। फिर इतना दिन से तो ठीक है चल रहा था, इधर बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, वो दोनों पत्नी दुल्हा में सास ससुर में बस हमारा बेटी को जब हमको सूचना भी नहीं दिया, वो जब मर गया, जब हमको बताया कि आपको बेटी डेट कर दिया है, तो हम कहें कहाँ में है, तो बोला सिरसा मेडिकल में आ जा। तो विनोदपुर में वो कौन हॉस्पिटल बताया, नहीं सदर भी, हाँ सदर में आ जा, एक तो सिडिल हॉस्पिटल बताया। तीनों में आदमी भेजे तो मिला नहीं। और मिला कहाँ? मिला हमको फिर वहाँ बाद में हम जब थाना आ गए, थाना में हम कहें रिपोर्ट लिखाना है हमको, हमरा बेटी को साथ में घटना हुआ, तो बोला कि अभी लाश आपको मिला नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले लाश को आप पता लगाइए। कहाँ पता किए फिर कहाँ तो मिला? फिर इतने में हम थोड़ा से आगे निकले, कोई चौकीदार फोन किया कि आपको लड़की हाँ कॉलेज में है, से आप आइए 56 नंबर में। तब हम वहाँ आदमी भेजे, फिर एक बार पहले भेजे थे, वो जितना हॉस्पिटल बता रहा था ना सारे खोज को आ गया। उसके बाद वहाँ गए आप लोग? हाँ। क्या देखा? क्या देखा, मिलवे नहीं किया लाश। फिर दोबारा जब उसने कॉल किया तब वो फिर आदमी भेजे कि हम जाओ उसमें फलना में, तो उसमें लाश मिल गया। तो बस उसमें पुलिस आई थी वहाँ? हाँ सर पुलिस आया था। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ, पोस्टमार्टम हुआ। अभी लेके आ गए? हाँ जी। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम लगता है घटना में? घटना में वो जानबूझ को मारा है, जहर खिला को मारपीट कर। क्यों मारा? अब ये पता तो सर वही पैसा भी मांग रहा था, दबाव दे रहा था हमरा बेटी का, कि 5 लाख ला, हमरा संपत्ति बहुत है, से नहीं देगा तो हम दूसरा शादी करेंगे, नहीं तो भागो। तो कहा कि पहले काहे ने आप लिए, जो इतना दिन रजिस्ट्री करके उस टाइम में मांगना था। रजिस्ट्री शादी भी हुआ? हाँ रजिस्ट्री भी हुआ है। अब क्या चाहते हैं? अब हम सर इंसाफ चाहते हैं। न्याय मिलना चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? बीरबल चौधरी। आपकी बच्ची का क्या नाम है? चीनू कुमारी। कितना दिन पहले शादी हुआ था? 6 महीना पहले। कौन गांव है ये? ये भागीडी है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 4। पंचायत? पंचायत किशनपुर।
कि आप लोगों को मिला? हम लोग का कुछ जानकारी नहीं मिला, हम लोग का कॉल भी नहीं किया था कि ऐसे ऐसे बात है, कुछ भी नहीं। हमको सुबह जब मर गया तभी कॉल किया, उसके बाद कॉल किया तो कॉल में सही डिटेल नहीं बोल रहा है, कभी ये हॉस्पिटल कभी वो बोल रहा है, कभी वो, हमको कुछ मतलब बहुत घुमा रहा है हमको। उसके बाद बात होते होते वहाँ हॉस्पिटल का वो जो क्या बोलता है वो सिरसा ऐसे कुछ मेडिकल है, उसमें चौकीदार उससे फोन किया, गार्ड सिक्योरिटी, तब जाके हम लोग का पता चला, तब जाके बॉडी वॉडी मिला हमको। बस पुलिस आई थी क्या? पुलिस आया था, वो के लेके गया है। पोस्टमार्टम हुआ? हाँ पोस्टमार्टम हुआ है। अब क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। कहाँ शादी कराई थी बहन? एक छवि लाल टोला, कितना दिन पहले? 6 महीना पहले लगभग। क्या लगता है घटना में? घटना में वही लोग का हाथ है, जहर खिला के जबरदस्ती मारा है। जब हम लोग को जनाया ही नहीं तो वो तो सारा शरीर लग रहा है, वो लोग को मारा है, जहर वोर खिला के मारा है पूरा। देखिए घर उड़ सब छोड़ के भाग गया। उसको गांव में कल जिस दिन मरा तो उसको गांव में गए थे, एक आदमी उधर से धमकी दे रहा था। तो घर पे गए तो ताला वाला मारा हुआ है। उसको गांव का आदमी बोला कि बॉडी नहीं मिलेगा, 10 रोज भी खोजेगा तो बॉडी नहीं मिलेगा, ऐसा बोला। तभी खोज लगाते लगाते तभी मिला है बॉडी हमको। लोग को लगता है कि कुछ हत्या किया? हाँ वो लोग को पूरा हाथ है, वो लोग को पूरा, हम लोग का जनाया ही नहीं, कुछ भी नहीं। वो क्या लोग नाम है आपका? सुनील कुमार चौधरी। आपकी बहन है? हाँ मेरा बहन। क्या घटना घटा? क्या? हम सबको 4 बजे खबर मिला कि आपका बेटी डेथ हो गया। हम सब यहाँ से छूटे, उसका घर गए, घर सब छान मरा, नहीं मिला। बकरी बच्चा था, बगल का आदमी बोला कि लाश खोज कभी नहीं मिलेगा। तो हम सब बोले कि लाश ऊपर कर लेंगे कि आप सबको भी नहीं छोड़ेंगे। तब कटिहार गए, कटिहार में खोजते खोजते 3 बजे लाश मिला। तो कहाँ वहीं पे मिला? कटिहार का मेडिकल में? मेडिकल में मिला, कॉलेज मेडिकल में मिला। वहीं से रिपोर्ट उपोर्ट लिखाए, तो फिर वहाँ से गए, वहाँ से पोस्टमार्टम किए, वहाँ से तब छुट्टी दिया। फिर घर आए, घर से फिर वहाँ गए अहमदाबाद गए, वहाँ से भी दिखाए, वहाँ से भी घर आए। अब यहाँ से कहीं नहीं गए। इंसाफ चाहते हैं सर, हमको इंसाफ दीजिए, हमको इंसाफ दीजिए, और कुछ नहीं चाहते हैं। रिपोर्ट अभी मालूम नहीं हमको, यही सब सर चाहते हैं, रिपोर्ट दीजिए। क्या नाम है आपका? हाँ, थाना में लूतन देवी। इस घटना की सूचना कटिहार पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही कटिहार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सीनू के शव को परिजनों के हाथों सौंप दिया। उधर इस घटना के बाद सीनू के ससुराल पक्ष के सभी लोग घर से फरार बताए जा रहे हैं, जिसमें उसका पति सिकंदर चौधरी भी शामिल है। इस घटना के बाद परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों ने भी पुलिस से इस घटना में शामिल अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। मतलब सपना यही देख रहा हूँ कि सबको बेटी बहन है, अच्छे से जिंदगी काटना चाहिए। कि कैसे बेटी होता है उसका दर्द तो उसका माँ ही जानता है, पिता भी जानता है कि नहीं सर? जरूर जानता है। पर हम तो अपने सोच के दिए कि अच्छे घर में देंगे, परंतु वो सही से रख नहीं पाया। उसको दर्द दिया कि हमको इतना रुपया चाहिए, मतलब दहेज प्रथा के विषय में कि इतना हमको जो है कि दहेज आपको पिताजी दे नहीं पाया। और उस टाइम ऐसा बात था ही नहीं कि मतलब इतना डिमांड है। बाद में शादी हो जाने के कारण वो बोला कि हमको 5 लाख रुपया चाहिए। तो चाहिए तो पहले बोलना चाहिए था। इसको दिक्कत अगर दिक्कत दे रहा है, ये लोग गरीब परिवार, ये तो गरीब परिवार, हम लोग कहाँ से दे पाएंगे सर? अब इस तरह की घटना हुई है, क्या मांग तो यही करते हैं सर कि इंसाफ मिलना चाहिए और उसको जो है ऐसा करने के वजह से उसको कड़ी से कड़ी सजा अब प्रशासन देना चाहिए। क्या नाम है आपका? संतोष ऋषि। इसी गांव के हैं आप? जी सर। गांव के निवासी है ना? जी सर।